हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द डायनामिक ट्रायो व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा एक स्पेशल व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज मैंने मंगवाया था एक बहुत ही स्पेशल सा पार्सल जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है हर घर में और सभी को इसकी रिक्वायरमेंट होती ही होती है। और ये जो पार्सल होने वाला है ना, ये बिल्कुल एकदम मल्टीपर्पज़ है, जो कि आप लोग कहीं पे किसी भी वक्त और इंस्टेंटली भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने आखिर मंगवाया क्या था। तो मैंने मंगवाया था एक शू रैक, जिसको आप एज अ शू रैक भी काम में ले सकते हैं और या फिर किसी और वे में भी इसको काम में ले सकते हैं। तो जब मैंने ये पार्सल खोला तो मुझे यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी पैकेजिंग मिली। पैकेजिंग वॉज रियली गुड। इसके बाद मुझे यहाँ पे मिले थे मेटल के रॉड्स, और ये जो मेटल के रॉड्स थे ये पूरे 4 पेयर में आए थे और बहुत ही अच्छे से ये बिल्कुल टाई भी हो रखे थे। ये 4 मेटल रॉड्स थे मेरे पास, और यहाँ पे इन्होंने 3 के मेटल रॉड्स भी दे रखे थे। ये उनसे छोटे वाले मेटल रॉड्स थे। इसके साथ यहाँ पे इन्होंने 4 पेयर्स दिए थे प्लास्टिक के, जो इन रॉड्स के नीचे लगेंगे ताकि एक बैलेंस बन सके इस रैक का। और ये एक कवर आया था इसके साथ भी, जो कि बहुत ही प्रेटी लग रहा था। मैंने इसको ओपन करके भी दिखाया आप लोगों को। ये जो कवर है बिल्कुल एग्जैक्टली जो सेम आप लोग जैसे इमेज में देख सकते हैं ऊपर, उसी लेंथ का था और बिल्कुल सेम कलर, साइज़, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। और देखो क्या एकदम परफेक्ट इसकी फिनिश है, और एकदम कहीं से भी कुछ भी कटा फटा नहीं था, एकदम प्रॉपरली ये आया था। साथ में ये ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स भी आए थे जिसमें 4 होल हो रखे थे, जिसमें जो मेटल की रॉड्स है वो हमें अटैच करनी होगी। साथ में ये एक हमारी हेल्पिंग मैनुअल भी आई थी, जिसकी हेल्प से आप देख देख के जो ये रैक है उसको बना सकते हैं। 20 स्टिक्स आई थी हमारे पास। यहाँ पे 4 पेयर्स आए थे लॉन्ग मेटल रॉड्स के, 3 पेयर्स आए थे हमारे पास स्मॉल मेटल रॉड्स के, और 4 प्लास्टिक लेग्स आए थे और एक कवर था। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मैनुअल थी उसको रीड करके मैंने थोड़ा बहुत समझा कि ये जो रैक है वो कैसे बनेगी। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि इसमें लिखा क्या है। उसके बाद मैंने ढंग से पढ़ा, उसके बाद मुझे अच्छे से समझ में आ गया था कि क्या करना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ली थी 4 रॉड्स इस तरह से लॉन्ग वाली, और यहाँ पे हमें लेनी थी एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप। ब्लैक कलर की स्ट्रिप में जो 4 होल हो रखे थे उसमें हमें ये चारों रॉड्स जो है अच्छी तरह से फिक्स करनी थी। मेन टास्क ही ये था कि इसको हमें फ़िक्स किस तरह से करना है। उसके बाद दूसरे साइड पे एज इट इज़ सेम हमें ब्लैक रॉड्स जो है उन्हीं के 4 होल में हमें इस तरह से फ़िक्स करनी है। मैंने ये दोनों जो होल्स वाली जो रॉड थी, इन दोनों में ये 4 रॉड्स जो है अच्छे से फिक्स कर दी थी, और एक रॉड पे मैंने आपको ये ब्लैक वाला पेयर भी लगा के बताया है। और इसी तरह से आपको ये जो तीनों पेयर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तीनों पेयर आपको और अलग अलग साइड्स पर भी लगाने हैं, ताकि जब आप ये जो बनाएंगे टोटल रैक, जब आपकी जब तैयार हो जाएगी तो एक बहुत ही अच्छा इसमें जो बैलेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो था ये इजी तो था बनाना, पर इसमें कुछ ना ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट आपको होनी पड़ेगी, तभी आप इसको जल्दी जल्दी से बना पाएंगे। तो मेरा जो फर्स्ट वाला जो बेस था वो तो बहुत इजीली बन गया था, और तब मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी। फिर मैंने वापस एक बार मैनुअल पढ़ी कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था, जो स्मॉल रॉड्स हमारे पास आई है मेटल की, उसको हमें जो 4 होल्स हो रखे थे इस ब्लैक वाले ही स्टिक पे, उन पे हमें इस तरह से लगाना था, ताकि हम इसी तरह से सेकंड पेयर जो है वो भी हम इसमें तैयार कर सकें। तो मैंने यहाँ पे लगा दी थी ये चारों स्मॉल वाली मेटल रॉड्स, और उसके ऊपर वापस से मैंने लगा दी थी ब्लैक वाली स्टिक। ये ब्लैक वाली स्टिक को भी इतने मुश्किल से मैंने अरेंज किया है, और ये आप लोग अगर देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। जैसे आपको इसमें मरून कलर मिल जाएगा, और रैक्स जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी। इसमें आपको ग्रे कलर भी मिल जाएगा, इसमें आपको ब्लू कलर भी मिलेगा, एंड इसमें आपको ब्लैक कलर भी मिलेगा। द क्वांटिटी ऑफ द रैक्स विल बी सेम एंड द क्वालिटी ऑल्सो बहुत ही अच्छी क्वालिटी। अगर रिव्यूज़ की बात करें, रेटिंग्स की बात करें, तो आप लोग देख ही सकते हैं सब ने बहुत अच्छे अच्छे इसमें रिव्यूज़ लिखे हैं, एंड द प्रोडक्ट इज़ रियली नाइस। एंड मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी कि ये वाला जो प्रोडक्ट है आपको ज़रूर बाय करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। ना कि सिर्फ शूज़ रैक, बल्कि आप इसको बहुत से अदर वेज़ में भी इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ना सेकंड वाली रैक का भी ये सेकंड वाले जो इसके रॉड्स थे वो लगाना स्टार्ट कर दिया था, पर मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने थोड़ी देर और मैनुअल पढ़ी, फिर मैंने समझा कि इसको पहले एक तरफ से फिक्स करने के बाद फिर सेकंड में फ़िक्स करना है। तो पहले मैं कभी बीच में लगा रही थी, कभी फर्स्ट में लगा रही थी, पर ये मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। कभी मैं फर्स्ट में लगा रही थी तो पहला वाला गिर रहा है, कभी थर्ड वाला गिर रहा है, कभी नीचे वाला गिर रहा था। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये होगा कैसे। पर मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा इसको ट्राई किया, और उसको बहुत देर तक मैंने करने की कोशिश भी करी, एंड फाइनली फिर थर्ड वाला लग भी गया था, फिर वापस टूट गया। फिर मैंने वापस थोड़ी देर और मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया इसका ट्यूटोरियल, पर मुझे ऐसे कुछ मिला नहीं। फिर मैंने वापस बहुत मेहनत से इसको ट्राई करने की कोशिश करी, और धीरे धीरे मैं इसको ट्राई करती रही।
इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मुझे इसका कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला। मैंने मतलब पूरा अपने मेरे 1.5 आवर्स इसमें चले गए थे, लेकिन फिर भी ये नहीं जुड़ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा मतलब सैड हो गई थी, क्योंकि ये हो ही नहीं रहा था। कभी नीचे का टूट रहा था, कभी ऊपर का टूट रहा था। और मैं जब भी एक रॉड लगाने का ट्राई कर रही थी तो वो 2 रॉड कभी निकल के आ रही थी। मतलब जब भी आप एक होल में इसको आप आगे डालोगे ना, तो सेकंड होल में अपने आप निकल जाएगा, और कभी वो फर्स्ट होल में फिक्स ही नहीं होगा। और मैंने फिर इतनी ज़्यादा एकदम इसमें स्ट्रेंथ लगाई कि पूरा का पूरा ही टूट गया। जैसे आप लोग देख ही सकते हो, ये पूरा मेरे हाथ में आ गया था, नीचे का अलग हो गया था, ऊपर का अलग हो गया था। और मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने बहुत ज़्यादा मन से ही रैक मंगवाई थी, तो मेरे को इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं अच्छे से कर लूँगी। फिर मैंने इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करी, तो मेरे से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रैक है वो थोड़ी थोड़ी बन भी गई थी, पर ये वापस से जो है ये टूटना स्टार्ट हो गई थी। मैंने ये इसको बनाना चालू तो कर दिया था, देखो जैसे आपने देखा ये फर्स्ट रॉड सेकंड रॉड ये कंटिन्यू गिर रही थी, कंटिन्यू ही गिर रही थी। फिर मैंने सोचा कि रहने ही दो, ना मुझे वीडियो बनाना ना मुझे ये रॉड बनानी है। लेकिन फिर दीदी आई मेरे पास, मैंने दीदी को बुला लिया कि आप मेरी हेल्प करो, मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा है। फिर हम दोनों ने वापस से मैनुअल पढ़ी, वापस से हमने इसको एक साथ बनाना चालू किया। तब मैंने देखा कि यस, जब हम साथ में मिलके काम करते हैं तब ऐसा कोई काम नहीं हो सकता जो पूरा ना हो। तो हम दोनों ने इतने प्यार से साथ में मिलकर ये जो हमारी शू रैक है इसको एकदम अच्छे से बनाया। और फिर मैंने देखा कि बनना स्टार्ट भी हो गई थी, एंड आई वाज लाइक मैं इतनी मेहनत कर रही थी इस शूज़ रैक में, मेरी बात नहीं मानी, और जैसी दीदी आई ये बनना एकदम स्टार्ट भी हो गई। फिर हमने इसको धीरे धीरे बनाना चालू कर दिया था। हमारे 3 रैक्स जो है वो बन के रेडी हो गई थी। फिर हम जो है हमारी 4th रैक बनाने की तैयारी में थे। अब मैं यहाँ पे आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जैसे जैसे आप ये रैक बनाएंगे ना, तो नीचे का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि नीचे का जो बेस है वो बीच बीच में आपका टूटता जाएगा। क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि जब भी आप इसको लगाते जाएंगे रॉड्स को, तो नीचे का वो बेस जो है वो हिले ना। तो आपको क्या करना है, एक जने को नीचे बैठ के इसको टाइटली होल्ड करना है, और जो सेकंड वाला पर्सन होगा वो ऊपर धीरे धीरे जो रॉड्स है उसको अरेंज करता जाएगा। और इसकी ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले दोनों होल्स में रॉड को जो है वो फिक्स कर देना है, एंड थर्डली यू हैव टू जस्ट आपको थोड़ा धक्का मार के इसको थोड़ा पुश करके इसको टाइट कर देना है। तो हमारी यहाँ पे ना 6 रॉड्स जो थी पूरी कंप्लीट हो गई थी, हमने 6 रैक्स पूरी बना के यहाँ पे कंप्लीट कर दी थी अच्छे तरह से। और ये हम हमारी मतलब 7th रैक ऑलमोस्ट हम अपनी बनाने वाले थे। तो फिर हमारे हमें बिल्कुल ऐसे समझ में आ गया था कि क्या ट्रिक है, कैसे होगा। तो अब हमारी एक भी जो रॉड है वो नहीं टूटी थी। इस तरह जैसे मैं यहाँ पे इसको पुश कर रही हूँ ना, आपको भी ऐसे मुक्का मार मार के इसको एकदम से फिक्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो रैक है वो बनेगी नहीं, रैक जो है बहुत ही अच्छे से बनेगी, बट आपको ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा हुआ था, समझने में मुझे टाइम लगा कि इसको असलियत में बनाना कैसे है। आपको सबसे पहले इस तरह से रॉड लगानी है, इसको फिक्स करना है, एंड देन उसके बाद आपको इसको पुश करना है। चारों रॉड्स पहले आपको जस्ट फिक्स ही करनी है, आपको पहले से पुशअप नहीं इसमें लगाना है, क्योंकि पहले से आप करना चालू कर दोगे ना तो इसमें कुछ भी रिज़ल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा और वो टूटता ही जाएगा। पहले आपको जस्ट इसको इसमें हैंडल में फिक्स करना है, एंड देन आपको इसको साइड में से पुश करना चालू करना है, तो ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी। तो देखो मैं दीदी के हाइट से आपको मैच करके बता रही हूँ, तो ये अप्रॉक्स मतलब आप मान लो 5 फीट या उससे थोड़ी सी ऊँची और होगी अभी तक। मतलब अभी आप मानो कि 7 to 8 रैक्स ये हमारी बनी है, तब तक ये 5 फीट की है, अभी तो और ऊंची ये बनेगी। अभी 2 to 3 रैक्स हमारी और बची थी, और ये हमारा कवर था जो हमें इस पर लगाना था। बस हमारी रैक्स बनने ही वाली थी, और मैं तो चेयर पे ही चढ़ गई, क्योंकि मेरी हाइट से तो बहुत ऊंचा जा चुका था ये, तो मैं नीचे बैठ के तो नहीं कर पा रही थी। फिर मैं चेयर पे खड़ी हो गई, मैंने कहा आप नीचे से पकड़ो दीदी, और मैं ऊपर से जल्दी जल्दी यहाँ पे रॉड्स लगाती जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी हमारी रॉड्स लगाई, फिर मैंने दीदी को भी खड़ा करवा दिया, क्योंकि अब बस हमारा ये आखिरी वाला ही बचा था। तो हमने इसको भी जल्दी जल्दी से कंप्लीट किया। इसमें भी हमने चारों रॉड्स लगा दी, एंड हमने ये प्लास्टिक के जो ब्लैक हमारे स्ट्रिप्स थे मैंने वो भी इसमें जल्दी जल्दी से लगा दिए। और यहाँ पे ना मुझे मतलब इतनी खुशी हो रही थी कि पहले तो मतलब बन नहीं रही थी और अब एकदम बन गई। तो आई वॉज़ रियली हैप्पी कि मतलब ये ना मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मज़े भी कर रहे थे, हमने यहाँ पे डांडिया भी खेलना चालू कर दिया था, क्योंकि एक विक्ट्री सी फील हो रही थी एकदम गाइस कि आखिरी वाली हमारी रैक बची है, एंड ये भी हमारी एकदम मस्त तरीके से होने वाली है। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक
यहाँ पे शू रैक का ये फाइनल लुक है हमारे शू रैक का। यहाँ पे ये हमारे सारे जो पेयर्स है शू रैक के एकदम अच्छे तरह से एकदम परफेक्टली टाइटली फिक्स हो चुके थे। एंड फिर हमने यहाँ पे हमारे जो शूज़ हैं, जो हमारे स्लीपर्स हैं, वो यहाँ पे हमने धीरे धीरे लगाना स्टार्ट कर दिया था। एंड देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, यानी कितना ज़्यादा यूज़फुल है। एंड आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना है कि गिर जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो कितनी आसानी से एकदम कितनी स्मूथली जो जिप्स है वो भी इसमें पैक हो गई थी। और ये जो शू रैक है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ये रहा इसका पूरा फाइनल लुक एंड वी वर रियली हैप्पी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। अगर लिंक भी चाहिए हो तो कमेंट कर देना, वरना लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।